मलुक चंद नाम के एक सेठ थे। उनका जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक ग्राम में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को संवत 1631 में हुआ था। पूर्व के पुण्य से वे बाल्यावस्था में तो अच्छे रास्ते चले और भक्तिभाव का आश्रय लिया, लेकिन जवानी में जरा भटक गए। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा, यह सब क्या है? पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। मलुक जी बोलते हैं, अरे क्या जागरण कीर्तन करते हो, हमारी नींद हराम कर दी। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है तब खाता है। पुजारी जी ने कहा, मलुक जी खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। मलुक जी बोलते हैं, कौन खिलाता है? तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा। पुजारी जी बोलते हैं, वही तो खिलाता है। मलुक जी बोलते हैं, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी जी बोले, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला तो वह भगवान ही है। मलुक जी बोलते हैं, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के ज़माने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी बोले, सभी को वही खिलाता है। मलुक जी बोलते हैं, हम नहीं खाते, उसका दिया हुआ। पुजारी जी को गुस्सा आती है तो बोलते हैं, नहीं खाओगे तो वो मारकर भी खिलाता है। मलुक जी बोलते हैं, पुजारी जी अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी का भगवान पर अटूट विश्वास था। उन्होंने मलुक जी की शर्त मान ली। मलुक जी पुजारी जी को गलत ठहराने के लिए एक घने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर वह एक किसी विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाली पर चढ़कर बैठ गए। अब इधर उधर देखने लगे। देखकर बोलते हैं कि 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी, सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। 2-3 घंटे के बाद एक अजनबी व्यक्ति वहाँ से निकलता है, उसी वृक्ष के नीचे आराम करता है, फिर अपना सामान उठाकर चल देता है। लेकिन वहाँ पर वह अपना एक थैला भूल जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से 5 डकैत निकलते हैं। उनमें से एक की नज़र उस थैले पर पड़ती है। वह बोलता, सरदार यहाँ पर कोई थैला पड़ा है, क्या है जरा देखो। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। क्या भगवान ने भेजा है? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर महर डालकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा कौन रख कर गया है। इधर उधर देखा लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आता है। डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई हो तो बताए यह थैला कौन छोड़ गया है। मलुक चंद जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ेंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन सबके हृदय की धड़कनें तो भगवान ही चलाता है। भाई भक्त वत्सल हैं, भाई अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहते। भगवान ने उन डकैतों को प्रेरित किया कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ था। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। मलुक जी बोलते हैं, मैं नहीं उतरूंगा। डकैत बोलते हैं, क्यों नहीं उतरोगे? यह भोजन तूने ही यहाँ रखा होगा। मलुक जी बोलते हैं, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूलकर चला गया। डकैत बोलते हैं, नीचे उतर, तूने ही रखा है जहर बहर मिलाकर और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए अथवा इसके लिए क्या रूप ले, उसकी मर्जी वही जाने। मलुक चंद जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। डकैत बोलते हैं, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है? अरे नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही पड़ेगा। मलुक जी बोलते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। डकैत बोलते हैं, अरे कैसे नहीं उतरेगा? डकैतों के सरदार ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने मलुक चंद को पकड़कर नीचे उतारा। ले खाना खा। मलुक जी बोलते हैं, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। मलुक चंद जी को पुजारी जी की वह बात याद आई, नहीं खाओगे तो भाई मारकर भी खिलाएगा। मलुक चंद बोले, मैं नहीं खाऊंगा। डकैत बोले, अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। वहाँ डंडी पड़ी थी। डकैतों ने उनका मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। अब मलुक चंद जी ने सोचा कि ये 5 और मैं अकेला नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मारकर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। अपने पुजारी जी की बात तूने सत्य साबित कर दिखाई। मलुक जी के बचपन की भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहाँ से चले गए। मलुक चंद भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए, आपकी बात ही नहीं खाए तो वह मारकर भी खिलाता है। पुजारी जी बोले, वैसे तो कोई 3 दिन तक खाना ना खाए तो वह जरूर किसी न किसी रूप में आकर खिलाता है,
लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि 3 दिन की नहीं 1 दिन की शर्त रखी है, तू कृपा करना। अगर कोई सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हृदय पूर्वक प्रार्थना करता है तो वह अवश्य सुनता है। वह तो सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मलुकचंद जी ने पुजारी जी को धन्यवाद दिया। वे सोचने लगे, जिसने मुझे मारकर भी खिलाया, अब वो सर्वसमर्थ की मैं खोज करूंगा। वे उस खिलाने वाले की खोज में घने जंगल में चले गए। वहाँ वे भजन कीर्तन करने लग गए। मलुकचंद जी भजन कीर्तन में इस तरह लगे कि मलुकचंद से वह मलुकदास संत के नाम से विख्यात हुए। भजन कीर्तन में वह इस प्रकार लगे कि मलुकचंद से संत मलुकदास का प्राकट्य हो गया। फिर तो उनके दर्शन से कईयों का जीवन बदला, उनके सत्संग से कईयों ने वृत्तियां बदली। उनका सानिध्य पाकर कई गुमराह लोग अच्छी राह पर चल पड़े। हजारों लाखों लोग तर गए। वे 108 वर्ष की उम्र तक जिए। संवत 1739 में जब वे संसार से जा रहे थे तो उन्होंने भक्तों से कहा, भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने पर पनाली में से जहाँ जल गिरता है वहाँ मेरी समाधि बनाना, और जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए रोटी बनाने हेतु जो आटा गूंजा जाता है उसमें से बचे हुए आटे का एक मोटा रोट बनाकर इस दास को भोग लगा देना। भक्तों की हिम्मत नहीं हुई जगन्नाथपुरी में ऐसी व्यवस्था करवा दें, इसलिए उन्होंने बक्से में महाराज का शरीर रखकर दरिया में जल देवता को अर्पण कर दिया। परंतु वह बक्सा तैरता हुआ किनारे आ गया। किसी को प्रेरणा हुई, वह जैसा मलुकदास जी चाहते थे वैसी व्यवस्था हो गई। आज मलुकदास जी की समाधि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दक्षिण द्वार पर स्थित है, और भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए जो आटा गूंथा जाता है उसमें से बचे हुए आटे का रोट बनाकर उसी मलुकदास जी को भोग लगाया जाता है। जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। भाई अगर उस परमात्मा का आश्रय लेकर कुछ ठान लेता है तो प्रकृति उसकी मदद अवश्य करती है, उसे पूरा किए बिना नहीं रहती, फिर चाहे निमित्त किसे भी बनाए। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी संत मलुकदास जी की थी। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। हम आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।